उधर बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की है। मगर मोहम्मद यूनुस तो खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इस पर तस्लीमा ने यूनुस को आड़े हाथों लिया और कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथियों का दबदबा तो हमेशा रहा है, लेकिन अब ये और ज्यादा हो गया है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करते समय जब ढाका में शेख मुजीब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो माना जा रहा था कि ये उन्मादी भीड़ का पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं बल्कि आतंकियों के आतंक का पूरा नक्शा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई समुदाय के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के प्रमुख यानी कि मोहम्मद यूनुस सरकार की है। मगर मोहम्मद यूनुस तो खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में अब जिहादी संगठनों का कब्जा हो चुका है। बांग्लादेशी जिहादी अब घातक हथियारों से लैस हैं। घातक हथियार लेकर घूम रहे हैं जिहादी आतंकी संगठन। क्या यूनुस इन जिहादियों पर लगाम लगाएंगे? जिहादियों पर शिकंजा कसने की संभावना कोई नहीं दिखती। रैलियों और बैठकों में घातक हथियार लेकर घूम रहे हैं जिहादी। जहां एक तरफ तस्लीमा ने यूनुस को कठपुतली सरकार करार दिया तो वहीं कई सवाल भी खड़े किए हैं। शेख नासिर बिल्लाह अल मक्की को पैगंबर मोहम्मद का 43वां वंशज कहा जाता है। बांग्लादेश की अतार्किक लोगों का धोखा देना बहुत आसान है। दुनिया में किसी अन्य मिथक या लोक कथा का इतना व्यावसायिक शोषण नहीं हुआ जितना धार्मिक कहानियों का हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद भी वहां के कट्टरपंथियों के नफरत की आग नहीं बुझी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के निशाने पर इस्कॉन से जुड़े हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों पर आतंकी हमले करने वाले ही अब मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे में तस्लीमा नसरीन का इल्जाम बिल्कुल यूनुस सरकार पर सटीक बैठता है, क्योंकि यूनुस सरकार में संविधान से ज्यादा कट्टरपंथियों का फरमान चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।